नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ये लिख लीजिए क्वेश्चन बेटा, बता दिए है, फिर भी लिखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा आपसे। वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कर लेंगे थोड़ा शॉर्ट में कल ऑफ व्हाट डू यू फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बताएगा व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो काफी पहले से आप लोग कर रहे हैं, ये तो कोई नया टॉपिक है नहीं। इन लोअर क्लासेस यू आल्सो माइट हैव डन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बताइए व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। एनी आंसर? Sir, physical properties mean that water is odorless, colorless, and tasteless. बेटा वो तो आप उसका प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, मैं बोला व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी या व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। सर द प्रॉपर्टीज मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है कुछ हद तक। समझिए एक बात को, I am adding iron to this, iron nails. So iron nails will react with water and will ultimately leads to rusting of iron. So this will be called chemical properties. Means chemical reactions of a substance with another substance are known as chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें उसको रिएक्ट कराकर देखना होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी। द रिएक्शन ऑफ दीज टू विल बी नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आई विल ऑफ ए, द अपीयरेंस or the physical appearance of A will be physical properties. The smell of A will be physical properties. Means physical properties के लिए मुझे उसको किसी से react नहीं कराना है। For example, if I give you water और मैं बोलूंगा कि इसका chemical properties बताइए, तो आप बोलोगे कि सर with only water being supplied, I cannot observe the chemical properties or I cannot know the chemical properties, because for chemical properties I need some other substances with which I will react water. समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको दो सब्सटेंस चाहिए, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी।
केमिकल प्रॉपर्टीज में आप बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ आयरन, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सोडियम, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ बेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा हम लोग उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी ऐड नहीं होता है, वो अकेले खुद बता देगा। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ वाटर जानने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, किसी और के साथ उसको रिएक्शन नहीं कराना है। समझ में आया? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस which are which can be observed without any chemical reaction are known as physical properties। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे होते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड है, हमको उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया भी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन भी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम भी होगा। ठीक है, सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड ध्यान रखना है ना। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम डूइंग इज आई एम लिस्टिंग सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं वही वाले लिस्ट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज कलर। तो कलर ऑफ वाटर इज ट्रांसपेरेंट। ऑर्डर, इसका कोई स्मेल होता है? नो ऑर्डर। देन आई हैव मेल्टिंग पॉइंट, देन आई हैव फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। These are the some of the physical properties of water. Now we all know melting point of water is 0 degrees Celsius. Boiling point of water is 100 degrees Celsius. और कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है? बताइए, एक मैंने छोड़ रखा आपके लिए। Sir, density. एक्सेलेंट। डेंसिटी, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर, ये का डेंसिटी होता है वाटर का। नेक्स्ट होगा सॉल्युबिलिटी। तो लिखना है वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट। लेटेंट हीट सब पता है, लेटेंट हीट। yes sir। चलिए, सो लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप। लेटेंट हीट ऑफ क्या बेटा? क्या होता है? दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं ना, बताइए। so latent heat of vaporization, एंड specific Latent heat of fusion of ice. बहुत बढ़िया।
दो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा क्या होता है, latent वेपराइजेशन. So now latent heat of vaporization and latent heat of fusion. These latent heat of water, they are high or low? They are high or low? बताइए बेटा. हाँ, लो बेटा, क्या लगता है? They are high, not low. Reference to other substances, they are high. For example, in reference to alcohol, latent heat of fusion and vaporization of water is high. Clearly, for most of the liquid, most of the, in comparison to most of the substances which are generally in liquid state at room temperature, the latent heat of fusion and vaporization of water is high. ठीक है, ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इन कंपेरिजन टू अदर सब्सटेंसेस ये थोड़ा हाई होगा. ठीक है. For example, it is very easy to vaporize alcohol compared to that of water. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल जो सैनिटाइजर होता है ना, दिखते हाथ में डालते ही क्या होता है, वेपराइज कर जाता है, बिकॉज देयर लेटेंट हीट इज लो. बट वाटर अगर हम लोग हाथ में डालते हैं तो वेपराइज करता है, बट इट टेक्स टाइम. विद इन सेकेंड्स नहीं होता है, बट अल्कोहल विद इन सेकेंड वेपराइज कर जाता है. इसमें को डाउट? No, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट and sodium chloride in water. इन तीनों में हम लोगों ने we have three beaker and we have added three different solute to these. Question is, what will happen to these three solutions? बताइए बेटा. Sir, NaCl will dissolve completely. NaCl will dissolve completely.
और बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बताइए। बताइए। चलिए लिखिए। वेरी मच सॉल्युबल। वेरी मच सॉल्युबल। solubility is very low. Calcium sulfate solubility is very low, yeah, almost insoluble. बताइए बेटा। और KNO3 के बारे में। KNO3 के बारे में एक और है बेटा। क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बट यहाँ पर अभी देख नहीं सकते क्योंकि उसके लिए आपको टच करना पड़ता है। If you- समझे, उसके लिए आपको टच करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। अब सोच के बताइए कि क्या बता रहे हैं आपको हम। Actually, when KNO3 is dissolved in water, the temperature will go down. Potassium nitrate is soluble in water. But as we dissolve potassium nitrate in water, the temperature goes down. Any idea what these type of solution are known as? हाँ, सुपर सैचुरेटेड। नहीं बेटा। और कुछ सोच के बताइए। When temperature goes down, what are those solution known as? Those are known as endothermic solution. Endothermic solution. So calcium sulfate is almost insoluble, yeah, very less soluble. NaCl is highly soluble, and potassium nitrate is also very much soluble. But upon dissolving potassium nitrate in water, the temperature goes down because such solutions are endothermic solution. इसमें किसी को डाउट? ये हम लोग क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि NO3 मिलाते हैं तो ठंडा हो जाता है सोल्यूशन। Now, what happens when we change the temperature? What happens when we change the temperature? For example, I am taking water. This water is at 30 degrees Celsius and this water is at 60 degrees Celsius.
So I have taken water at two different temperature. My question is, what happens when I add same substances to diff- to water at different temperature? What happens when I add same substance what at two two different temperature? सोच बताइए बेटा, इतना सोचना होगा ना. So can you repeat the question because my network was low? Question, I have two different at, at degree. My will you observe when I dissolve same substance at temperature? सर पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. क्या बोलिए? सर पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सही. तो आंसर मांग रहा हूँ, वो आंसर दे रहा हूँ. समझिए बात को. Observation for these three will be different. When I am increasing the temperature, solubility of NaCl will remain almost same. Means NaCl dissolve in this and NaCl dissolve in this, they will be practically same. Potassium nitrate will remain potassium and solubility in this will be more. समझ में आया? Solubility of potassium nitrate will increase. The first point is solubility of NaCl is not affected by change in temperature. Next point is solubility of KNO3 will increase with temperature. Third point is solubility of calcium sulfate. First, solubility of calcium sulfate. यहाँ ध्यान से सुनिएगा बेटा. First increases. First increases. ठीक है. Solubility of calcium sulfate first increases. अभी तक क्या हुआ था? No effect. Increase with temperature. यहाँ पे थोड़ा अजीब हो. Solubility of first increases, then decreases with increasing temperature. With increasing temperature.
initially the solubility will keep on increasing, thereafter it decreases. Sorry, first increases then decreases होता है बेटा, उल्टा बोल दिया. First increases then decreases with increasing temperature. तो ग्राफ समझ में आप लोग को आता है. ये रहा अपना टेम्परेचर, ये रहा अपना solubility. So for NaCl this graph will remain like this. ठीक है, NaCl का almost constant. For KNO3 the graph will behave like this. And for इसको यहां बना लेते, ठीक है, वहां फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. It will be like this. First increases then decreases. किसी को डाउट है इसमें? Sir, till which temperature CSO4 solubility will increase? बेटा वो ध्यान नहीं रखना है बेटा, उसमें हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाना. एग्जैक्ट टेम्परेचर से मतलब नहीं हम लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करना है. हाउ एक्वेटिक लाइफ या हाउ फिशेस survive in lakes during winter in polar areas. Now, what does question means? Question means, let us take an polar country such as Russia. रशिया में विंटर्स में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है and temperature goes below 0 degrees Celsius. As a result, the lakes freeze या the lakes freezes. पॉन्ड सारे फ्रीज कर जाते हैं, बहुत सारे रिवर उनके फ्रीज कर जाते हैं. तो अभी लेट से अपना एक पॉन्ड है एंड दिस पॉन्ड हैज सम marine life. So this marine life is very happy because the temperature is 30 degrees Celsius. Because Russia में let's say summer है. Now what happens is during winter temperature goes to minus 30 degrees Celsius. Now we know water will freeze at 0 degrees Celsius. Now if water freezes, then what will happen to this fish? ये fish कहाँ जाएगा? Will this hibernate or migrate like birds? Or will this fish die? Or will this fish survive? Question is this.
So the fish will survive. How, beta? How fish will survive? So because the temperature of the water at the lowest level of the pool will be 4 degrees Celsius, and the temperature will decrease as we go higher, and the ice will remain at the top. बहुत बढ़िया बेटा, देखिए समझ. Why this fish will survive? Because Titanic movie was made. फिश जिंदा क्यों बचेगा? क्योंकि टाइटैनिक पे मूवी बनी थी. नाउ टाइटैनिक पे मूवी क्यों बनी थी? क्योंकि बिकॉज टाइटैनिक डूब गया था. अब टाइटैनिक डूबा क्यों था? बिकॉज it collided with the iceberg. Now question is why it collided with the iceberg? It collided with the it collided with the iceberg because ice floats over water. Ice floats over water. अगर आइस वाटर के ऊपर करता तो फिर वो कोलाइड नहीं करता ना. वो तो कोलाइड लिए किया क्योंकि आइसबर्ग फ्लोट करता. Now, why ice floats over water? We have discussed. Ice floats over water because density of ice is less than water. What happens is at 30 degrees Celsius, this water is also at 30 degrees Celsius. But during winter, this water will start to freeze. But now the freezing will not take place from top to bottom to top, but top to bottom. सबसे पहले ये वाला लेयर फ्रीज करेगा. This will become ice. Now ice will not allow this temperature to go below 4 degrees Celsius. This will remain at 4 degrees Celsius. So our fish can live happily until next summer. समझ में आया? आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है. So ice will act as a barrier and will not allow temperature of this water to go below 4 degrees Celsius. बहुत सारी मूवी में देखे ना, आइस का एक लेयर होता है, उसके नीचे लोग स्विमिंग करते हैं. देखे ना मूवीज वगैरह में? देखे कि नहीं देखे? Yes, sir. और देखते ना वो नीचे से सील आता है बाहर, पेंगुइन वगैरह बाहर आते हैं ना फ्लोट करके वो आइस वाले एरिया में. ठीक है. Yes, sir. तो कहीं पर भी आइस होता है बेटा, अगर लेक है या कुछ भी है तो उसके नीचे वाटर होता है. तो जो एक्वेटिक लाइफ होता है उसी जगह आपका 4 डिग्री सेल्सियस में जाके स्टे करता है. क्लियर है ये? तो हाउ फिशेस सर्वाइव इन लेक्स ड्यूरिंग विंटर इन पोलर एरिया? तो आंसर होगा, क्या होगा? सिंस आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, so during winters only the top layer of lakes and pond freezes and the bottom layer of lake and ponds remains at 4 degrees Celsius. This helps fishes, this helps fish in surviving during winters. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir.
ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। Question is, does gases dissolve in water? Yes or no? Yes, sir. Can you suggest an or observation to verify that gases dissolve in water? Hmm? Any observation which proves that gases dissolve in water? देखिए, पानी लीजिए, पानी हीट कीजिए, तो if we see is small bubbles of air rising up, दिखता है ना, छोटे छोटे एयर ऊपर आ रहे होते हैं। Now these air bubbles, they were already dissolved in water. Upon heating, what's happening is what air expands much more than water. So when we are heating water, we are heating water as well as gases dissolve in it. As gases dissolve in it are heated, they expand, and expansion, they rise up. So these bubbles coming out when water is heated and or boiled, this proves that gases dissolved in water. This proves that gases dissolves in water. आप जब भी बेटा पानी को हीट करोगे देखोगे कुछ बबल्स ऊपर आते हैं। ये बबल्स पहले से पानी के अंदर थे, जो हीटिंग करने के बाद बाहर आ रहे हैं। सो at any point in time, there are some gases dissolved in water. कभी भी किसी भी समय हमेशा कुछ वाटर गैस पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व रहते हैं। तो यस, गैस dissolves in water. ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? एयर बबल्स are expelled when water is heated. क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
किसी को डाउट है? No, sir. नो नो सर। सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, Yes, ओके sir. सर। ओके। यस सर।